जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म द लास्ट एक्सॉर्सिज्म के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है डैनियल स्टैम ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 72% और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस फिल्म का बजट था $1.8 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $67.7 मिलियन। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हम इसमें दिखाए गए डीमन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में दो फिल्म मेकर्स आयरिस और डैनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए होते हैं एक प्रीस्ट कॉटन मार्कस की लाइफ के ऊपर। दोस्तों, कॉटन लुजियाना के एक टाउन का रेवरेंड होता है और उसका ईश्वर पर से विश्वास उठ चुका होता है, क्योंकि जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो उसे कई बीमारियां थी जिसे ईश्वर ने नहीं, डॉक्टर्स ने ठीक किया था। और तब से वो साइंस पे विश्वास करने लगा था, भगवान पे नहीं। दोस्तों, कॉटन एक फेक एक्सॉर्सिज्म करता है पोजेस्ड लोगों पे, क्योंकि उसका मानना था कि डेविल कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल होता है। वो अपने फेक एक्सॉर्सिज्म से लोगों को विश्वास दिलाता है कि उनके अंदर का डेविल निकल चुका है, और लोग ये मान लेते हैं और ठीक हो जाते हैं और उसे उसका पैसा मिल जाता है। दोस्तों, कॉटन एक बड़े प्रीस्ट का बेटा होता है, इसीलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन वो इन सबसे थक गया होता है और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री में आने के लिए राज़ी हो जाता है, ताकि इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू वो लोगों को बता सके कि वो एक्सॉर्सिज्म्स कैसे परफॉर्म किया करता था। दोस्तों, उसको एक फार्मर लुइस का लेटर आता है जिसमें उसने उसे इनवाइट किया होता है एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए अपनी बेटी नेल के ऊपर, क्योंकि उसका मानना था कि शी इज पोजेस्ड बाय अ सेटन। और कॉटन अपना ये लास्ट एक्सॉर्सिज्म करने के लिए राजी हो जाता है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि ये लास्ट एक्सॉर्सिज्म उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सॉर्सिज्म होने वाला था। अगले दिन कॉटन अपनी डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ लुइस के घर जाने के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि उस गांव में कोई सीक्रेट कल्ट है जो रिचुअल परफॉर्म करता है लोगों पे और उनकी बलि चढ़ाता है डीमन को खुश करने के लिए। वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक लड़का मिलता है जिससे वो एड्रेस पूछते हैं, तो वो लड़का उन्हें गलत एड्रेस बताता है और उनके ऊपर पत्थर चलाता है। ये देख के कॉटन अपनी गाड़ी भगाता है और अचानक उसे लुइस का घर मिल जाता है। वो लोग लुइस से मिलते हैं और तभी वहाँ वो लड़का आता है जिसने उन पर पत्थर चलाया था। लुइस उन्हें बताता है कि ये उसका बेटा केलेब है। दोस्तों, केलेब इसीलिए पत्थर चला रहा था क्योंकि वो एक्सॉर्सिज्म नहीं चाहता था। उसके बाद लुइस उन्हें अपने फार्म में ले जाता है और बताता है कि उसके घोड़े और चिकन को उसकी बेटी ने मारा है। और उसके बाद वो उन्हें घर के अंदर ले जाता है, जहां वो उसकी बेटी की एक फ्रॉक दिखाता है जिसमें ढेर सारा खून लगा होता है, जो ये दर्शाता है कि नेल ने ही उन जानवरों को मारा होगा। उसके बाद वो कॉटन को नेल से मिलवाता है और कॉटन उससे सवाल पूछता है कि क्या उसने जानवरों को मारा है, तो वो इनकार कर देती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता है। दोस्तों, नेल एक 16 साल की लड़की होती है और उसकी माँ की मौत के बाद वो परेशान होती है, लेकिन वो खुश रहने का नाटक करती है। नेल कॉटन को अपने रूम में ले जाती है और वहाँ अपनी ड्राइंग्स दिखाती है और बताती है कि ये सब उसके सपने में आया था। दोस्तों, ये जो ड्राइंग्स थी ये बाइबल की नहीं थी, ये ड्राइंग थी एस्टर की, जो एक यहूदी रानी थी, पर्शिया के राजा अहसुरस की। उसके बाद कॉटन सबको एक रूम में इकट्ठा करता है, जहाँ वो लुइस से उसकी बीवी के बारे में पूछता है। तो लुइस उसे बताता है कि उसकी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी 2 साल पहले, और इसी वजह से नेल को एक शॉक लगा था और उसके लिए सब मुश्किल हो गया। उसके बाद कॉटन एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए कोई सामान लेने जाता है, तो वहाँ उसे केलेब मिलता है जो उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि ये एक्सॉर्सिज्म हो, क्योंकि नेल बिल्कुल ठीक है और उसे किसी एक्सॉर्सिज्म की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉटन और केलेब घर के अंदर जाते हैं, जहाँ कॉटन लुइस को एक पानी से भरी बाल्टी लाने को कहता है। फिर कॉटन नेल को उस पानी से भरी बाल्टी में पैर डालने को कहता है और सबको आंखें बंद करके प्रे करने को कहता है। लेकिन डैनियल अपनी आंखें बंद नहीं करता और कॉटन पानी में अपनी जेब से निकाल के कुछ मिलाता है और डैनियल ये सब देख लेता है। जब सब आंखें खोलते हैं तो पानी में बुलबुले छूटने लगते हैं। ये देख के नेस और लुइस घबरा जाते हैं। उसके बाद वो लुइस को बताता है कि नेल एक एबेलैम नाम के डीमन से पोजेस्ड है, जो बहुत खतरनाक डीमन है। वो एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने के लिए सामान लेने जाता है। तभी केलेब उसके पास आता है और उसे बोलता है कि उसे उससे अब कोई दिक्कत नहीं है और उसने उसे देखा था पानी में कुछ डालते हुए, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कॉटन कुछ स्पीकर और इक्विपमेंट्स की मदद से एक फेक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करता है, जहाँ वो नेल और लुइस को यकीन दिलाता है कि वो डीमन अब उसके शरीर से निकल गया है।
और उसके बाद वो अपनी फीस लेके वहां से चला जाता है। रात काफी हो गई होती है, इसीलिए वो अपनी डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ एक होटल में रुकता है और सब सो जाते हैं। लेकिन जब कॉटन की आंखें खुलती हैं तो वो नेल को अपने रूम में पाता है, जो बहुत डरी हुई होती है। वो सब ये देख के शॉक हो जाते हैं कि नेल को उनका एड्रेस कैसे पता चला और वो यहाँ पे कैसे पहुंची। तभी नेल उल्टी करने लगती है और वो सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। कॉटन उसके डैड को कॉल करता है और वो तुरंत वहाँ आता है और वो सब नेल को घर ले जाते हैं। घर पहुंच के लुइस कॉटन से पूछता है कि उसके एक्सॉर्सिज्म से नेल के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। तो कॉटन उसे कहता है कि उसकी बेटी को एक्सॉर्सिस्ट की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है। ये सुन के लुइस कहता है कि डॉक्टर्स पे उसे भरोसा नहीं है क्योंकि वो उसकी बीवी को नहीं बचा पाए थे। ये सुन के कॉटन वहाँ से चला जाता है और उसी एरिया के एक लोकल चर्च में जाता है, जहाँ वो पैस्टर मैनली से मिलता है और उससे लुइस को समझाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अपने ही चर्च के प्रीस्ट की बात मान ले। पैस्टर मैनली उसे बताता है कि लुइस काफ़ी बदल गया है और एक बार लुइस और उसकी लड़ाई भी हुई थी, तो उसे नहीं लगता कि वो उसकी बात मानेगा। कॉटन उससे पूछता है कि ये लड़ाई वाली बात कितने साल पहले की है, तो पैस्टर उसे बताता है कि करीब 2 साल पहले की। दोस्तों, इस 2 साल वाली बात को याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे एक बड़ा खुलासा होगा। उसके बाद कॉटन वापस लुइस के घर आ जाता है, जहाँ वो लुइस को देखता है नेल को पकड़ते हुए, और केलब जख्मी होता है और उसे बहुत खून आ रहा होता है। लुइस नेल को रूम में बंद कर देता है और कॉटन को बताता है कि केलब ने जब नेल को संभालने की कोशिश की तो उसने चाकू से उस पर वार कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उसके बाद लुइस उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों, जाते समय केलब कॉटन के हाथ में एक नोट पकड़ा के जाता है, जिसमें लिखा होता है डोंट लीव हर अलोन विद हिम, यानी नेल को उसके डैड के साथ अकेला मत छोड़ना। उसके बाद कॉटन अपनी डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ नेल के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पिता उस पर टॉर्चर किया करते हैं, तो वो कहती है नहीं, तो वो सब उसे सुला देते हैं। रात को वो नेल को अपने रूम से बाहर पाते हैं और नेल एक बच्चे के रोने की आवाज़ निकाल रही होती है और एक डॉल को पानी में डुबो के मार रही होती है। वो सब उसे संभालते हैं और वापस बेड पे सुला देते हैं और उसके रूम में एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें उसने एक मरी हुई कैट बनाई होती है। उसके बाद वो नेल की रिकॉर्डेड वॉइस सुनते हैं जिसमें कुछ लैटिन में वो बड़बड़ा रही होती है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि नेल को तो लैटिन नहीं आती है, तो वो लैटिन के शब्द कैसे जानती है। नेल दोबारा रात को उठती है और उनका कैमरा चुरा के एक कैट के पास जाती है और उसे कैमरे से वार करके मार डालती है। और उसके बाद वो कॉटन के पास आती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी कॉटन की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे संभालता है। वो सब ये देख के हैरान होते हैं कि जैसा उसने पेंटिंग में कैट के साथ बनाया था, उस कैट के साथ ठीक वैसा ही हुआ। वो लोग वहाँ कुछ और पेंटिंग देखते हैं जिसमें कॉटन एक क्रॉस लिए आग के आगे खड़ा होता है और दूसरी पेंटिंग में डैनी और आयरिस का गला कटा होता है। ये देख के वो सब डर जाते हैं, लेकिन कॉटन उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ देर बाद उन्हें नेल के रूम से आवाज़ आती है जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन जब वो उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और दरवाज़ा बंद करने पर नेल एक ईविल स्माइल देती है। दोस्तों, कॉटन और उसकी टीम को एक वॉइस मैसेज के जरिए पता चलता है कि नेल प्रेग्नेंट है और उन्हें लगता है कि शायद लुइस ने ये किया होगा क्योंकि वो एक बुरा डैड है। जब लुइस वहाँ आता है तो वो उससे ये बात पूछते हैं, तो वो बताता है कि नेल तो वर्जिन है और शायद डीमन ने उसे प्रेग्नेंट किया है ताकि वो उसके बच्चे को इस दुनिया में ला सके। और कॉटन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है और उसे लगता है कि वो पागल हो गया है। तो लुइस उन्हें 5 मिनट देता है वहाँ से जाने के लिए और कहता है कि वो अकेले ही डीमन से लड़ेगा और अपनी वाइफ की ग्रेव के आगे जाके वो प्रेयर करने लगता है। कॉटन और उसके क्रू को लगता है कि वो ज़रूर नेल को मार डालेगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। तभी नेल के कमरे से कुछ आवाज़ आती है और लाइट्स चली जाती हैं। वो सब नेल के रूम में जाते हैं और उसे अलमारी के ऊपर बैठा पाते हैं और तभी वो कॉटन पे अटैक कर देती है और भाग जाती है। और दोस्तों, वो अपने हाथ और पैर दोनों से चल रही होती है और अजीब सा बिहेव कर रही होती है। तभी लुइस नेल को मारने के लिए गन लेके आता है, तो कॉटन उसे रोक लेता है और दूसरा एक्सॉर्सिज्म करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो एक एक्सॉर्सिज्म करते हैं जहां वो नेल को कहता है कि वो बिल्कुल ना डरे, वो उस डीमन को भगा देगा। वो उसका सर पकड़ के मंत्र पढ़ता है तो नेल के अंदर का डीमन बाहर आता है और नेल के शरीर को मोड़ने लगता है। कॉटन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो जवाब देता है कि वो एबेलैम है। वो उससे पूछता है कि नेल कहाँ है, तो वो डीमन उससे कहता है कि वो आग में है और बहुत जल्द तुम भी आग में जाने वाले हो। ये सुन के वो मंत्र पढ़ने लगता है, पर तभी वो डीमन उसे कहता है कि अगर वो 10 सेकंड तक चुप रहा तो वो नेल के शरीर को छोड़ देगा और कॉटन चुप हो जाता है।
वो डीमन हर एक सेकंड गिरने पर नेल की एक उंगली तोड़ना शुरू करता है। तभी कॉटन बोल पड़ता है और उसे रोक देता है, और तभी एबेलाम हंसने लगता है और कॉटन को कहता है कि क्या उसे ब्लोइंग जॉब चाहिए। ये सुन के कॉटन को लगता है कि अगर डीमन सच में होता तो उसे इस सेक्सुअल एक्ट का सही नाम पता होता, जो ये दर्शाता है कि नेल पोजेस्ड नहीं है, तभी उसने इस सेक्सुअल एक्ट का गलत नाम बोला है। आखिरकार वो एक बच्ची है, वो पोजेस्ड नहीं है, बल्कि वो एक डिस्टर्ब्ड लड़की है जिसे अपनी माँ की मौत बर्दाश्त नहीं हो पाई। सब खत्म होने के बाद कॉटन लुइस को बताता है कि उसकी बेटी पोजेस्ड नहीं है और एक लोगन नाम के लड़के से प्रेग्नेंट है, और यही बात नेल उसे खुद बताती है। कुछ देर बाद कॉटन पैस्टर मैनली को वहां बुलाता है, तो पैस्टर मैनली भी यही कहता है कि लोगन एक बुरा लड़का है और उसने ज़रूर उसके साथ ये किया होगा। उसके बाद पैस्टर मैनली नेस के लिए प्रे करता है और कॉटन और उसकी टीम वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जब वो घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें लोगन का कैफ़े दिखाई देता है जिसमें वो काम करता था। तो वो वहां उतरते हैं और लोगन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो गे है। ये सुन के कॉटन को शक होता है कि पैस्टर मैनली ने उसे गलत कंफर्मेशन दी है, और कॉटन अपने क्रू मेंबर्स के साथ वापस नेल के घर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और घर की दीवारों पे डिमोनिक सिंबल्स बने होते हैं। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो उसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं और पैस्टर मैनली एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, जहाँ लुइस को उन्होंने बांध रखा है और नेल को आग के आगे लिटा रखा है। रिचुअल के दौरान वो एबेलाम की पूजा कर रहे होते हैं और नेल के अंदर से एक डीमन बच्चा निकालते हैं जो पूरी तरह लाल होता है और उस बच्चे को आग में डाल देता है, जिससे वो आग की लपटें बढ़ने लगती हैं और सब लोग हेल एबेलाम चिल्लाते हैं। तभी रेवरेंड कॉटन एक क्रॉस निकाल के उस आग वाले डीमन एबेलाम से लड़ने जाता है और आयरिस और डैनी वहां से भागने लगते हैं। वो लोग आयरिस को पकड़ लेते हैं और उसका गला काट के मार डालते हैं। ये देख के डैनी वहां से भागता है और तभी उसके सामने केलेब आ जाता है जो उस रिचुअल में शामिल था, और वो उसका गला काट देता है और कैमरा ऑफ हो जाता है, जिससे मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसे देख के आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर आए होंगे, तो आइए उन्हें क्लियर करते हैं। दोस्तों, कॉटन मार्कस एक रेवरेंट था जिसे भगवान पे विश्वास नहीं था, क्योंकि जब उसका बेटा बीमार हुआ था तो भगवान ने नहीं, डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। वो फेक एक्सॉर्सिज्म किया करता था, जिससे वो लोगों को यकीन दिलाता था कि डीमन चला गया है, और उनसे पैसे लिया करता था। लेकिन जब वो एक लास्ट एक्सॉर्सिज्म करने गया तो रास्ते में केलेब मिला, जिसने उनकी गाड़ी पे पत्थर मारा। दोस्तों, केलेब ने ये इसीलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो असली एक्सॉर्सिस्ट है, जो असली एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने आया है और वो डीमन को भगा देगा। लेकिन जब उसे पता चला कि प्रीस्ट तो फेक एक्सॉर्सिस्ट है, तो उसने उसे बाद में परेशान नहीं किया। दोस्तों, केलेब भी उस कल्ट का मेंबर था, तभी वो एक्सॉर्सिज्म नहीं चाहता था, क्योंकि अगर असली एक्सॉर्सिज्म होता तो डीमन को वापस जाना पड़ता और डीमन का बच्चा पैदा नहीं हो पाता। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि लुइस की पूरी फैमिली उस कल्ट का मेंबर हुआ करती थी, और उसकी बीवी की मौत कैंसर से नहीं बल्कि रिचुअल के दौरान हुई होगी, जहाँ पैस्टर मैनली ने उसे टॉर्चर करा होगा और उसकी बलि चढ़ाई होगी डीमन को खुश करने के लिए। और अपनी बीवी की मौत के बाद लुइस बदल गया और भगवान पे विश्वास करने लगा, और उसने पैस्टर मैनली से लड़ाई की होगी। तभी जब कॉटन पैस्टर मैनली से मिलने जाता है तो वो बताता है कि 2 साल पहले उसकी लुइस से लड़ाई हुई थी, और तब से वो उससे बात नहीं करता। और लुइस ने कॉटन से बताया होता है कि 2 साल पहले उसकी बीवी कैंसर से मरी थी, और ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। यानी दोस्तों, बिल्कुल यही हुआ होगा। हालांकि ये फिल्म में नहीं बताया गया है, ये मेरी खुद की पर्सनल थ्योरी है। और तभी एंड में सबने लुइस को बांध कर रखा था ताकि वो उन्हें इस रिचुअल से रोक ना पाए। दोस्तों, लास्ट सीन में रेवरेंड कॉटन का भगवान पे विश्वास जाग जाता है और वो डीमन से क्रॉस लेके लड़ने जाता है, लेकिन ज़रूर डीमन ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि नेल की बनाई हुई पेंटिंग में ठीक ऐसा ही होता है। उस तस्वीर में जो जो बनाया गया था ठीक वैसा ही हुआ, जैसे डैनी और आइरिस का गला कट के मरना और वो बिल्ली का मरना, सब कुछ ठीक वैसा ही था। दोस्तों, इस फिल्म में रेवरेंड कॉटन के पास एक बुक दिखाई गई है जिसमें सभी डीमंस का नाम और डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है हॉर्तस डेलिकैरम, और इसमें सभी तरह के डीमंस के बारे में लिखा होता है, जिससे एक्सॉर्सिस्ट उन्हें पहचान के बाहर निकाल सके। इस किताब में उन्हें पोजेस्ड के शरीर से निकालने का तरीका भी लिखा होता है। दोस्तों, इस फिल्म में नेल को जिस डीमन ने पोजेस किया होता है उसका नाम है एबेलाम। दोस्तों, एबेलाम एक पावरफुल डीमन है जो एक सांप की तरह इंसान की आत्मा को जकड़ लेता है, और ये मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है, खासकर जवान लड़कियों को। और जब ये उनके अंदर आता है तो ये उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है और उनके द्वारा अपने बच्चे का जन्म करवाता है।
और उसके बाद वो उस पोजेस्ड लड़की को मार डालता है। दोस्तों ये डीमन एक डिमोनिक किंग है जो हेल के राजा पेमोन का एक सेवक है जो 20 लीजेंस के स्पिरिट को लीड करता है। पेमोन के अंडर 2 किंग्स काम करते हैं, एबेलैम और बीबल, और ये दोनों से कुछ हिस्से के लीजेंस को लीड करते हैं। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि नेल अगर प्रेग्नेंट थी तो उसका पेट फूला क्यों नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीमन का बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है इंसानों के बच्चों के मुकाबले। आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे। दोस्तों मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।